दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। छोड़ दो अरे छोड़ दो अरे छोड़ दो अरे आप छोड़ दो वीडियो में आपने क्या देखा? वीडियो में यही था कि पुलिस वाले सबसे पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। देन उसके जस्ट बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस वालों को दौड़ा करके पीटा है, बैठा करके लेटा करके पीटा है। अब दोस्तों पहले के जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस वालों के मार सह जाते थे, उनके गालियाँ सह जाते थे। पुलिस वाले उनको ज़बरदस्ती डिटेन करके ले जाते थे, थाने में बैठाते थे, हरासमेंट करते थे। लेकिन अभी के समय में कुछ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जब से आंदोलन हुआ है उसके बाद से एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि किसी भी प्रदर्शन में अगर पुलिसकर्मी छात्रों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर बल का प्रयोग कर रही है यानी मारने की कोशिश कर रही है, तो रिटेलिएशन में छात्र जो है उन सभी पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने का काम कर रही है। दोस्तों अब ये देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी पहले इतनी सहनशीलता से अपना प्रदर्शन करता था, पुलिसकर्मी अपने मौज मस्ती में अपने मर्जी के हिसाब से उन आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश करती थी, उसके प्रमुख लोगों को मारती थी, पीटती थी, जेलों में बंद कर देती थी और सभी प्रदर्शनकारी तितर बितर हो जाते थे। आंदोलन का जो मंजिल है वो नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी इस समय कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के बाद में देश भर के तमाम राज्यों में, अलग अलग शहरों में जब से ये स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन से मुखातिब हो रहे हैं, उस समय अगर कोई पुलिसकर्मी इन छात्रों के ऊपर हमला कर रहा है तो रिटेलिएशन में इन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी बांस, डंडे या छात्रों के लात घूंसे भी पड़ रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि पिछले 10 से 15 सालों से जब कोई बेरोजगार युवा, जब कोई बेरोजगार समाज या फिर वो लोग जो चाहते हैं इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं, अपनी हक की आवाज़ करते हैं, तो उनको पहले ही आंदोलनकारियों को पुलिस के द्वारा, बलपूर्वक द्वारा दबा दिया जाता है। अब वो चीज़ अब रिफ्लेक्ट कर गया है। रिफ्लेक्ट इसके लिए कर गया है कि वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि हम लोग इतने सालों से सहते आ रहे हैं, लेकिन अब ये शासन प्रशासन बिना रिटेलिएशन के हमारी मुद्दों को, हमारी बातों को नहीं मानेगी। और जब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण जो भी है अपना रैली निकाल रहे हैं, अगर उसमें पुलिस वाले अपने मर्जी से या फिर नेताओं के इशारों पर हमारे ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा रही है, बेरहमी से पिटवा रही है, हमारे आंदोलनकारी साथियों को हाथ पैर तोड़वा दे रही है, तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती में प्रदर्शन करना सब किसी का अधिकार होता है। सब कोई सोचते हैं कि उनके लिए लोकतंत्र में एक अच्छी जगह होती है प्रदर्शन करने के लिए, प्रशासन और शासन और सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो उस राइट को अगर पुलिस के बल पर कुचला जा रहा है तो आने वाले समय में मुझे तो यही लगता है कि इन सभी कांडों को देख करके आने वाले समय में आंदोलनकारी जो है और ज़्यादा उग्र होंगे। अगर उनको दबाने की कोशिश किया जाएगा तो ये जेन जी वाले लड़के पुलिस वालों को और ज़्यादा मारेंगे। इसका उदाहरण आपने कई सारे जगहों पर देख लिया होगा। सीजेपी का आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था, वहाँ पर भी पुलिस वाले पिटाए थे। देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ भी अभी प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पुलिस चाहती है कि इन लोगों को मार करके हटा दिया जाए, वहाँ भी ये पिटते नज़र आ रहे हैं। और ये जो वीडियो आपने अभी देखा था, ये बिहार के पटना का है, जहाँ पर छात्र अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने पीटना शुरू कर दिया।
तो ये चीज़ देखने को अब मिल रहा है और छात्र भी अब उसी मूड में आ गए हैं आर पार की लड़ाई में, क्योंकि ये लोग 10 से 15 सालों से इस शासन और प्रशासन की दबाव को झेलते आ रहा है। किसी चीज़ को ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करिएगा तो वो ज़रूर भड़केगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आने वाले समय में कोई भी आंदोलन होगा अगर उसमें पुलिस दबाने की कोशिश करेगी तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जेन जी के लड़कों में हम सभी जितने भी आंदोलनकारी हैं उन लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है। दोस्तों आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में अगर प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को, किसी भी आंदोलनकारियों को अगर पुलिस पीटती है तो उसके ऊपर रिटेलिएशन में भी उल्टा दांव पड़ सकता है, वो भी पीट सकती है। ऐसे मामले और ज़्यादा बढ़ने या फिर देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।